Hey everyone, welcome to eLearn Academy and this is Hina Nagi, your maths and science educator. आज हम करने वाले हैं डिस्कस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक आई टोल्ड यू हम इसको पास में कवर करने वाले हैं. अभी तक हमने टिल 6 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 7th 8th 9th क्वेश्चन. बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. द बेसिक थिंग इज आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक जो भी गिवन है यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड जो फाइंड आउट करना है वो लिख लीजिए. बस सारी प्रॉब्लम्स एकदम से आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी. एंड यस, वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ एक और चीज रहती है, आपको कहाँ थ्राइस हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है, लेस हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है. अदरवाइज नहीं तो इक्वेशन गलत फॉर्म हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने एक बात की थी, कॉन्जिक्यूटिव एक टर्म डिस्कस की थी. कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात की थी जिसमें होता है अगर एक नंबर आपके पास x है तो नेक्स्ट नंबर आपका बनता है x+1. ऐसे ही +1 होता रहेगा. अब इसमें फिर आप ऐड करेंगे +1 तो बन जाएगा x+2. राइट, पहले आपने x में ऐड किया +1 तो वो बन गया x+1, फिर आपने x+1 में ऐड किया तो वो बन गया x+2. तो कॉन्जिक्यूटिव बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो वन आफ्टर द अदर आते हैं. फॉर एग्जांपल 6, 7, 8 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है. 6 के नेक्स्ट नंबर है 7, +1 करने पे आया, 7 में +1 किया तो 8 आ गया. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. फाइंड द मल्टीपल्स. मल्टीपल्स होते क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2 है, मैं नंबर 2 की बात करूं तो 2 का मल्टीपल यानी कि 2 इंटू 1 2 होता है. 2 इंटू 2 उसका अनदर मल्टीपल होता है 4. 2 इंटू 3 दूसरा मल्टीपल क्या होता है 6. राइट, ऐसे आप 2 में और जितने भी नंबर्स उसको मल्टीप्लाई करते जाइए तो ये सब क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स. 2, 4, 6 एंड 8 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. एंड ये कॉन्जिक्यूटिव हैं. क्यों? क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल आता है 4, 4 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल है 6, 6 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल है 8. तो ये है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जो कि 2 के हैं. अगर आप यहाँ पर देखें तो पैटर्न क्या बन रहा है, 2 नंबर तो सेम है. राइट, नंबर तो सेम है 2, लेकिन उसके साथ जो बन रहा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. 1, 1 plus 1 is 2, फिर 2 plus 1 नेक्स्ट नंबर 3 आया, 3 plus 1 नेक्स्ट नंबर 4, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली आपसे ये पूछा जा रहा है कि 8 के 2 3 ऐसे मल्टीपल्स, अगर 2 के 3 मल्टीपल्स की बात जैसे मैंने ये करी 2 plus 4 plus 6. राइट, इनका सम क्या आ गया 12. ठीक है, अगर तो 2 के मल्टीपल्स की बात करते तो ये 3 मल्टीपल्स है भाई, जिनको ऐड करो 12 आ गया. बट अब हमें बात करनी है 8 के मल्टीपल्स की, एंड वो मल्टीपल्स ऐड करने पे हमें क्या रिजल्ट देते हैं 888. ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल लाइक आई टोल्ड यू, फर्स्ट मल्टीपल अगर हम लेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 8 into x. ठीक है, क्योंकि x हमें नहीं पता 1 है 2 है 3 है तो हमने x लेट कर लिया. सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 विल बी 8 into x plus 1. जैसे कि 2 into 2 हो रहा है. यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझें, यहाँ पर अगर आप समझे 2 into 1 था, उसके बाद 2 into क्या हो रहा है, 1 में 1 plus 1 ऐड हो गया. नेक्स्ट नंबर 2 into 3 दैट मीन्स 2 में क्या ऐड हो गया, इस 2 में ऐड हो गया 2 plus 1. परफेक्ट. सिमिलरली चलिए थर्ड मल्टीपल, जस्ट अ सेकेंड लेट मी सिलेक्ट द पेन. तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो गया, 8 into x plus 2. आपको कुछ नहीं करना, आपने जैसे सिंपल पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किए थे x, x plus 1 और x plus 2, यहाँ पर वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मल्टीपल के फॉर्म में है, इसलिए वो 8 से मल्टीप्लाई हुए हुए हैं. 8 into x, 8 into x plus 1, 8 into x plus 2. तो ये वो तीन नंबर्स हैं जिनको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, यू गेट 888. आई होप ये आपको अगर क्लियर हो गया तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. तो वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स आपने ऑब्टेन करने के लिए कैसे लिखा, 8 into x, 8 into x plus 1, इनको अब अगर हम ऐड करते हैं 8 into x, 8 into x plus 1 plus 8 into x plus 2, तो इनका सम आता है 888. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स, is equals to 888. 8 24x plus
20 किसके इक्वल आ गया? नो जस्ट अ सेकेंड, इज इक्वल टू 888 एंड 24x किसके इक्वल आ गया? यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन गया आपके पास 6 6 एंड 8। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? x की वैल्यू यहाँ से आ गई 36। सो x की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फर्स्ट मल्टीपल ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट मल्टीपल 8x है तो वो बन जाएगा 8 इंटू 36। सेकेंड मल्टीपल हो जाएगा 8 इंटू 36 प्लस 1। थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 8 इंटू 36 प्लस 2। ठीक है, अब आप ये मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आने वाली है। x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ गई है, सो ये बन जाएगा 288। दिस विल बी, आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना क्या हो जाएगा, 8 इंटू 37 एंड 8 इंटू 38। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना ही हमारा सॉल्यूशन नहीं था, हमारा सॉल्यूशन था वो 3 मल्टीपल्स निकालना। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल मैंने आपको निकाल के दे दिया, आप अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे सेकंड और थर्ड मल्टीपल की वैल्यू क्या आती है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच, वो इस तरीके से हैं व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अगर एक होगा x, दूसरा x प्लस 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो यही होगा ना भाई, x छोटा है x प्लस 1 फिर x प्लस 2। अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया जाए और फिर मल्टीप्लाई कर लिया जाए 2, 3 एंड 4 से रिस्पेक्टिवली, दे एड अप टू 74। तो इसमें समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें ये बात की जा रही है, गिवन क्वेश्चन में ये है कि तो भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, हमने फिर से लेट कर लिया x, x प्लस 1, x प्लस 2 आर द 3, दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने ये नोट कर लिया। नाउ अब क्या गिवन है? गिवन ये है कि अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया जाए और फिर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 को एक मल्टीप्लाई कर दिया x से, नेक्स्ट नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से एंड उसके बाद नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 4 से। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2, 3 एंड 4 से एंड उनको ऐड करते हो तो सम मिलता है 74। तो चलिए अब इन नंबर्स को कैसे फाइंड करना है, सिंपल है भाई, अगर x की वैल्यू आ गई तो 3 नंबर आराम से निकल जाएंगे। इसको करना ये है कि ब्रैकेट्स को पहले कर लेना है ओपन, प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। यहाँ से आ गया ये 5x एंड ये आ गया 9x प्लस 12 is equals to 74, 9x is equals to 2 and 6। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एक मिनट में देख लूं, तभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, 63। ठीक है, यहाँ से आ गई x की वैल्यू 7। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो वो 3 नंबर्स क्या बन जाएंगे, सो दीज 3 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गए, x, x प्लस 1, x प्लस 2 यानी कि 7, 8 एंड 9 वो नंबर्स हैं जो हमें फाइंड करने थे। तो यहाँ पर भी हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक खत्म नहीं होता कि x की वैल्यू निकालने पे, क्योंकि हमने लेट किए होते 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो हम उसमें उसकी वैल्यू जरूर पुट करेंगे। ठीक है, हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अच्छा, मैंने फ्री स्लाइड छोड़ी हुई थी, 8th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, हाँ 9th question, where what we are going to do, the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7। ठीक है, दो बच्चे हैं राहुल एंड हरून, उन दोनों की एज का रेशियो गिवन है 5:7। ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, एज वाले कोई भी रेशियो वाला क्वेश्चन है तो सिंपल बिना सोचे समझे, एक तो हो जाएगा 5x, दूसरा हो जाएगा 7x, पर देखते हैं कैसे। 4 years later the sum of their ages will be 56 years। 4 years later मतलब अब से 4 साल बाद उनकी एजेस का सम क्या हो जाएगा, 56 years। 4 years later, had it been 4 years before तो आप 4 years पीछे जाते। अब 4 years later की बात हो रही है तो हम 4 साल बाद की एज कैलकुलेट करेंगे। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो क्या करना है हमने, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल का पहले दिया हुआ है राहुल एंड हेरून, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी राहुल की 5x एंड हेरून की हो जाएगी 7x years। ठीक है,
रेशो वाले क्वेश्चन में सिंपल बिना सोचे समझे उसका इस टू वाला साइन जब आप हटाओगे तो पीछे वेरिएबल लगा दीजिए, ठीक है। ये करने का तरीका होता है। अब आफ्टर 4 इयर्स 4 साल बाद क्या हो रहा है, प्रेजेंट एज तो इनकी ये प्रेजेंट एज थी, राहुल की एज क्या हो जाएगी, राहुल एज विल बी 5x plus 4 years, ठीक है। एंड सिमिलरली हरून की एज क्या हो जाएगी, हरून की एज हो जाएगी 7x plus 4। हमें नहीं पता ना कितने साल के अभी है, तो हमें ये पता है, बट +4 करने पे उन दोनों की एजेस को ऐड करने पे क्या आता है, दिस इज गिवन कि उनकी एजेस को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास उनका सम गिवन है वो है 56। नाउ लेट अस ऐड 5 और 7, ये बन जाएंगे 12x plus 8 is equals to 56। 12x is equals to यहां से आ जाएगा 46, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहां से आ गई, जस्ट अ सेकेंड में क्या कर रही हूं, 4 आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब ये है लेट प्रेजेंट एजेस, हमने जो लेट किए थे हमने तो फाइंड प्रेजेंट एजेस ही करने थे, x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली वो है 4। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, यू विल फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो राहुल की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 into 4, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 इयर्स हो जाएगी राहुल की एज। एंड हेरून की एज के यहाँ पर आई थिंक विजिबल नहीं होगा, तो हेरून की एज क्या हो जाएगी, हेरून एज विल बी 7 into x, दैट इज 7 into 4, तो वो हो जाएगी आपके पास हेरून की एज, ठीक है। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें x की वैल्यू निकाली और उसको पुट कर दिया, क्योंकि वो 4 इयर्स बाद की बात की जा रही थी तो इसलिए हमने उसमें +4 किया था। अगर 4 इयर्स पहले की बात की जाती तो आप -4 करते उसमें। परफेक्ट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अभी तक हमने कितने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड आई थिंक आपके इस एक्सरसाइज में टोटल हैं 12, देखते हैं टोटल, और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। आफ्टर दैट आई विल बी कवरिंग आर डी शर्मा एज वेल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करेंगे। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।